आज देखिए मैं आप लोगों को संज्ञा और सर स्कूल का उसके नाम पहले सुनो। नहीं आप स्कूल का नाम बताएं क्योंकि यूट्यूब में जाएगा। अच्छा जी, मैं आरसी इंग्लिश मीडियम स्कूल सलैया कौड़िया से बोल रहा हूँ। मैं एचएम पद पर हूँ। मेरा नाम जनार्दन प्रसाद द्विवेदी है। मैं यहाँ पर हिंदी और संस्कृत की कक्षाएं लेता हूँ। तो मैं आज अपने विद्यार्थियों को संज्ञा आदि से ज्ञान अर्जित कराऊंगा। सबसे पहले देखिए संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या है, संज्ञा की परिभाषा। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, जाति, वस्तु या भाव का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद ये 3 होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरे नंबर में आती है जातिवाचक और तीसरे नंबर पर है भाववाचक संज्ञा। ये 3 प्रकार की संज्ञा हो गई। इसके पहले मैं अभी आपको संज्ञा की परिभाषा बताया। अब देखिए क्रमशः हम इन जो संज्ञा के भेद हैं उनकी विवेचना करेंगे। सबसे पहले व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है उसका हम ऐसे जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या, किसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण स्वरूप हम जैसे कह सकते हैं श्याम, रामायण, सरिता, इंदौर आदि। इसी प्रकार दूसरी हमारी संज्ञा है जातिवाचक। जैसे उसके नाम से ही हमको बोध हो रहा है तो उसका आयस होगा कि जिससे केवल व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं आदि की पूरी जाति समूह का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए व्यक्ति, पुस्तक, लड़का, लड़की, देश, गाय इत्यादि ये हमारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। तीसरा और अंतिम देखिए इसका भाववाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा कि जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, स्वभाव आदि अवस्था का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण स्वरूप ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए मित्रता, प्रशंसा, बचपना, शत्रुता इत्यादि ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। मैं अभी आपको संज्ञा की परिभाषा बताया, उसके फिर भेद बताया और उन सभी के मैंने आपको परिभाषाएं बताई। तत्पश्चात इसके बाद अलंकार के बारे में भी पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद फिर कुछ और भी अलंकार पढ़ाने के लिए बकाया थे। मैंने अलंकार की छोटी सी एक परिभाषा बताया था, अलंकरोति इति अलंकारा। अलंकरोति इति अलंकारा।
ये अलंकार की छोटी सी परिभाषा। अब देखिए इसके बाद में उसी व्याकरण को आगे बढ़ाते हुए आपको अनुप्रास अलंकार के बारे में बताऊंगा। देखिए, जहाँ कविता में एक वर्ण एक से अधिक बार आता है, जहाँ कविता में एक वर्ण एक से अधिक बार आता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अलंकार कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं। जैसे पूर्व में अभी मैं बोल रहा था, अलंकरोति इति अलंकारः। देखिए, अलंकार जो है दो प्रकार के होते हैं। अलंकार के प्रकार दो हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है शब्दालंकार और दूसरा आपका है अर्थालंकार। तो ये अलंकार हो गए। इसके पश्चात हम आपको, अगर जो बच्चे मेरे से जुड़े होंगे वो हिंदी में पृष्ठ क्रमांक 33 पर अवलोकन करें। ये मैं पुनरावृत्ति करवा रहा हूँ हिंदी की। आज हमारे पाठ का शीर्षक होगा विजय गान। इसके जो रचनाकार हैं वो नटवर लाल स्नेही जी हैं। स्नेही जी का थोड़ा सा हम जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे। आइए हम नटवर लाल स्नेही जी का जीवन परिचय देखें। स्नेही जी का जन्म 4 जुलाई सन 1917 को मध्य प्रदेश रतलाम में हुआ। यह भी कह सकते हैं कि रतलाम मध्य प्रदेश में इनका जन्म 4 जुलाई सन 1917 को हुआ। जो स्नेही जी थे ये विशारद की उपाधि से सम्मानित किए गए थे। ये उपाधि उनको ग्वालियर से प्राप्त थी। उस जमाने पर वो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित हुए। गांधी जी के मार्गदर्शन, उनकी विचारधारा से प्रभावित होते हुए उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया, भाग लिया। उनका नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो सूची है उस सूची में, लिस्ट में प्रथम में प्रकाशित हुई है। उन्होंने अर्थात नटवर लाल जी ने 100 से अधिक पत्र पत्रिकाओं में नियमित लेखन किया है। लगभग 5000 कविता भी इन्होंने लिखा और इसके अलावा उन्होंने 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित इनकी हैं। उन पुस्तकों में हम कह सकते हैं कि आपकी रचना में निबंध संग्रह, कहानी संग्रह, खंड काव्य और महाकाव्य शामिल है। इनकी जो रचना है उसमें सबसे महान इनकी रचना गांधी मानस है, पुरस्कृत रचना मानी जाती है। ये तो था
माननीय नटवर लाल जी स्नेही का थोड़ा सा जीवन परिचय। अब आइए, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि आज हमारा शीर्षक है विजय गान। तो ये विजय गान है क्या, इसके बारे में जाने। इसके बाद आपको हम कविता पढ़ाएंगे, जिसमें जैसे मैं पढ़ाया करता हूँ आपको सर्वप्रथम उसमें केंद्रीय भाव, फिर संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, इसी क्रम पर आज आगे की पढ़ाई होगी। प्रस्तुत कविता जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है विजय गान, और इस कविता के रचनाकार हैं श्री नटवर लाल स्नेही जी। तो इसमें, इस कविता में कवि जो है युवकों को विजय मार्ग पर, विजय रथ पर सवार होकर के चलने का आह्वान कर रहा है कि आप इस कविता के माध्यम से जो विजय पथ है आपका, उस पथ पर, उस रास्ते पर आप किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, तो वो आपको आहूत कर रहा है, आह्वान कर रहा है, पुकार रहा है अपनी कविता के माध्यम से। देखिए, कहता है, ये जो मानव जीवन है, ये मानव जीवन ही एक महासंग्राम है, युद्ध भूमि है। तात्पर्य युद्ध भूमि का जीवन संग्राम से जोड़ें तो देखें, हमारे दिनचर्या में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं से हम पर डे रोज लड़ते हैं। समस्या हमारे सामने आती हैं, उनका निदान ही हम करते हैं। वही हमारा मानव जीवन का महासंग्राम कहलाता है। इसमें अनेक बाधाएं हैं। मानव जीवन में जो संसारिकता है, वो अनेक प्रकार की बाधाएं लाती है, और इन बाधाओं पर हमें किस प्रकार से, कैसे विजय हासिल करनी है, प्राप्त करनी है, इसके लिए मानव को बहुत सावधान रहना पड़ता है। अर्थात मनुष्य को बड़ी सावधानी के साथ, सहसा पूर्वक, साहस, हिम्मत, धैर्य के साथ चलना आवश्यक है और चलते ही रहना चाहिए। यहाँ पर मानव के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, वो एक तरह है, वो जो मानव के कार्य हैं, वो तलवार की धार पर चलने के समान कठिन है। जिस तरीके से तलवार की धार पर अगर कोई चलेगा तो निश्चित तौर पर वो है घायल हो जाएगा, लहूलुहान हो जाएगा। तो ये जो मानव जीवन है, संग्राम है, इस जीवन पर चलना कवि के अनुसार तलवार की धार पर चलने के समान बहुत ही कठिन कार्य है। त्याग, तपस्या और दृढ़ संकल्प, केवल इन्हीं के बल पर मनुष्य जो है जीवन में सफलता अर्जित कर सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है। मानव का जीवन जो संघर्षमय है, उससे निकलने का साधन त्याग, तपस्या, संकल्प, दृढ़ता, धैर्यता, वीरता, साहस, ये चीज़ें हैं।
इनसे ही सहारा प्राप्त करके मनुष्य जो है वह अपने जीवन